जय हिंद बच्चों। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर 10th क्लास का हिस्ट्री, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है रॉलेट एक्ट 1919। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। कभी कभी प्रश्नों में ये पूछा जाता है, एग्जाम में ये आता है कि रॉलेट एक्ट क्या है। तो ये आपका जो भारत में राष्ट्रवाद दूसरा चैप्टर है, उसका एक प्रमुख पॉइंट है या प्रमुख हम बोल सकते हैं टॉपिक है, जिसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है? जैसे मैंने लिखा है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहकर पुकारा था। अब क्यों पुकारा था ये आगे हम पता अभी चलेगा हमें। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। ये जो रॉलेट एक्ट था, अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी में भारतीयों के लिए बनाया था। और इसको बनाने का, रॉलेट एक्ट को बनाने का प्रमुख कारण था भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाना, कुचलना। ये अंग्रेजों की एक चाल थी कि क्योंकि भारत में 1919 आते आते बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके थे, अपने आप को आजाद करना चाहते थे, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, बड़े बड़े नेता सम्मेलन कर रहे थे। तो उसी को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को खत्म करने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट को पास किया और कानून बनाया। रॉलेट एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उस पर बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक जेल में बंद रख सकती है। मतलब रॉलेट एक्ट में यह प्रावधान किया गया था, अगर किसी व्यक्ति को किसी कारण से पुलिस गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, तो उस पर बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में रखना है। तो ये भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था। मान लीजिए कोई व्यक्ति पकड़ा गया और जेल में रह गया, तो 2 साल में कुछ भी घटना घट सकती थी उसके साथ। हमें न्याय पाना था तो न्यायपालिका के पास, न्यायालय जाना था। लेकिन यहाँ सरकार ने ये नियम बना दिया था कि अगर पुलिस उसको पकड़ती है तो 2 वर्षों तक उसको जेल में रखना है। इस तरह का प्रावधान था, जिसका विरोध भारतीयों ने बड़े जोर शोर से किया। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता, महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये भारतीयों के हित में नहीं थी और आंदोलन चल रहा था। तो निश्चित तौर से बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो जाते और बहुतों को जेल में बंद कर दिया जाता। तो इसी का विरोध, मतलब महात्मा गांधी जी और उनके सहयोगियों ने जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, चला रहे थे, उन्होंने किया। याद रखिए, रॉलेट एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि किसी को अगर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस पर बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में बंद रखना है। ये प्रावधान था, जिसका सारे भारतीय लोग विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी जी भी विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट को बड़ी हड़बड़ी में, मतलब जल्दबाजी में, ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पारित करवा दिया था। मतलब बहुत जल्दी, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस विधेयक को, इस कानून को पारित करवाकर कानून बना दिया था, ताकि भारतीयों पर यह लागू हो सके। और आपको याद होगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण ही आगे चलकर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये भारत के लिए एक काला कानून था और ये 1919 ईस्वी में आया था। और इसका प्रमुख कारण था, एक्ट को लाने का प्रमुख कारण था, एक चाल था कि भारत के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए चल रहे थे, उनको कुचलना, उसको दबाना, उसको बंद कर देना। अब भारतीयों का विरोध करने का कारण था कि बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में बंद करने का जो प्रावधान किया गया था, उसी का सभी लोगों ने विरोध करना शुरू किया। उसी के चलते रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, इसको अच्छा से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, आपको वीडियो भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को अच्छा से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।